हेलो दोस्तों, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हो आप सभी लोग? तो हो गई हमारी सुबह की शुरुआत नए ब्लॉग के साथ और आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। तो सुबह से हम नहा के आ चुके हैं और दक्षु के पापा चले गए हैं आज ड्यूटी, तो मैं आज अकेली हूँ। दक्षु तो आपको पता ही है नानी के घर गए, तो उसे आज देखते हैं, आज उसे लेने के लिए जाएंगे। और जिया जी आ गए हैं सुबह से। हमारा काम हो रहा है, मतलब बाहर बरामदे से बाहर काम चल रहा है अभी, लाइट वो बिल्डिंग वगैरह का काम चल रहा है, तो फिर तभी भी पर्दा वर्दा सारा कुछ लगा रखा है। और सुबह उठ के नहा के आई हूँ, अभी बिस्तर में नहीं उठाई, मैंने कहा बाद में ही उठाऊंगी। और सुबह कपड़े भी उठा के लाई छत से, तो सब ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो सुबह से यही अकेले क्या करूँ, आजकल मन भी नहीं करता है अकेले क्या ये वो करना है, खाली में भी अच्छा नहीं लगता बैठे बैठे। तो हम अपने काम स्टार्ट कर दिए हैं। उसके बाद मुझे जाना है बाग में, तो पहले मैंने सोचा साफ़ सफाई कर देती हूँ, यहीं पे झाड़ू पोछा करके तो झाड़ू वाड़ू करूँगी। उसके बाद मैं बाग में जाऊँगी, क्योंकि जो मक्का मैंने लगाया था ना वो सारा सूख रहा है, उसमें जंगल भी बहुत हो गया था। तो जाऊँगी, मैंने कहा थोड़ा घर का काम निपटा लेते हैं। यहाँ पे आटा रखने के लिए ये मैं बॉक्स लेके आई थी, बाज़ार गई थी, तो क्योंकि आटा रखने के लिए कोई बॉक्स नहीं था, मतलब डब्बा नहीं था, काय में रखूँ, ज़्यादा होता नहीं है जिसके लिए ड्रम रम लूँ। मैंने कहा थोड़ा ही, तो मैं बाज़ार से लेके आई कल को, तो मैंने कहा अभी इसी में रख लेती हूँ, बाद में देख लेंगे, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है, बाद में ले आऊँगी। तो मैंने कहा आटा छान के ही रख देती हूँ। और रोटियाँ वोटियाँ ज़्यादा बन नहीं पाती हैं आजकल, 2 लोगों के लिए मन भी नहीं करता है। और तक्षु बाबा ड्यूटी चले जाते हैं, तुम अकेली होती हो, तो अकेले के लिए तुम और भी मन नहीं करता, अकेले के लिए तो ऐसा लगता है कुछ भी बना के खा लो। तो यहाँ पे आटा छान के रखा मैंने, और हल्दी भी छांट के रख दी, बहुत दिनों से सुखा रही थी, तो अब जाके सूख पाई है। तो यहाँ पे आज मैंने अपने पर्दे का जुगाड़ किया, और यहाँ पे सिंगल पर्दा छोटा हो रहा था, तो मैंने क्या जुगाड़ किया, एक पर्दे को बीच से काट दिया, फिर उसके बीच में एक और पर्दा डाल के, मतलब जुगाड़ पानी से कलर कॉम्बिनेशन करके, क्योंकि चॉकलेट कलर थे दोनों, तो एक प्लेन था, एक जो मेरे गेट में लगा था उसको भी मैंने निकाल दिया, वहाँ मैं दूसरा लगाऊंगी। तो इनको तीनों को मिक्स करके मैं यहाँ लगा दे रही हूँ। बाद में पाइप का सिस्टम बाद में लगाएंगे, अभी ऐसे ही जुगाड़ करते हैं, क्योंकि बाहर से सब दिखता है, उजाला भी आता है, धूल वूल भी बहुत आती है। मैंने कहा पर्दा ही लगा देते हैं। और ये मैंने मेले से ख़रीदे थे, तो मेले के पर्दे पता नहीं कि बहुत हल्के से होते हैं, इतने अच्छे नहीं होते हैं, और सस्ते भी होते हैं। उसके बाद पर्दा वर्दा सारा कुछ काम करके घर का, मैं घर छोड़ के ऐसे ही बाग में आ गई, क्योंकि अभी थोड़ा ठंडा मौसम था, ज़्यादा धूप नहीं हुई थी। और धूप तो आपको पता ही है, वैसे 8 बजे से ही हो जाती है, पर थोड़ी हवा चल रही थी, तो मैंने कहा थोड़ा गुड़ाई कर दूंगी पहले मक्के की। थोड़े तो मक्के हुए हैं, और थोड़े मक्के में थोड़े बाद में बोऊंगी, अभी तो थोड़े ही बोले, क्योंकि इतनी गर्मी है कि सारा कुछ ऐसे दरार हो जा रही है ना, कि 1-2 दिन पानी लगाओ, 2 दिन अब पानी भी कहाँ से डालें, नल भी नहीं है इधर, कभी पौधे में पानी लगता है, तो उसी से मैं इसमें सिंचाई कर देती हूँ। तो यहाँ जंगल भी बहुत ज़्यादा हो गया है, तो जो मक्के बढ़ने नहीं दे रहा है, और पानी की आवश्यकता बहुत ज़्यादा हो रही है, तो यहाँ पे जंगल निकाल देते हैं और थोड़ा सिंचाई कर देते हैं। तो कल को लगाया था पौध में पानी, तो नाली में भर चुका था, भर गया था पानी, तो मैंने कहा इसी में से भर भर के पानी डाल दूंगी। तो यहाँ पे 6-7 बाल्टी भर के मैंने पौधों में डाल दिया। अब आज इतनी गर्मी हो रही है कि आदमी सूख जा रहा है, तो कहाँ यहाँ बेचारे पेड़ पौधे हुए, तो इनका तो बुरा ही हाल होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सिंचाई करके फिर जाते हैं घर। और अकेले के लिए खाना क्या बनाऊँगी, कुछ ऐसे ही साधारण भोजन बना के सोच रही हूँ। चावल में ही एक अंडा रखा है, वही बना के डाल के खा लूँगी। तो ये खाना हमारा बन गया है, सादा भोजन उच्च विचार। सादा तो नहीं है, अंडा डाल के। तो आ जाइए खाना खाने के लिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हो आप सब लोग? तो ब्लॉग हमारा कब का स्टार्ट हो चुका है सुबह का, लेकिन बहुत आजकल आपको पता है गर्मी इतनी है, गर्मी के हमारे इतना दिमाग ख़राब रह रहा है कि कुछ शूटिंग नहीं हो पा रहा है, मतलब कैमरा बहुत कम चल पा रहा है, और काम धाम इतना हो जाता है कि मैं अकेले अब कैमरा चलाऊं या काम करूं तो थोड़ा मुश्किल हो जा रहा है। तो अभी बज गए हैं शाम के 4:30, तो अभी मैं नहा के आई हूं, और सुबह से आज मैं लगी हुई थी अपने पर्दे वर्दे लगाने के लिए। अब क्या है ना, घर तो आपको बताइए नया तो नहीं बनाया है मैंने, पहले का ही घर है, लेकिन उसको एडजस्ट करने में, थोड़ा कुछ रहने लायक बनाने में बहुत कुछ करना पड़ता है। अब पहले तो ऐसे ही था, तो धीरे धीरे हो पाएगा। तो मैं रोज़ कुछ ना कुछ नया सोचती रहती हूँ, क्या करूँ कि कुछ अच्छा लगे। अब अभी इतनी वो नहीं है कि अभी कुछ ज़्यादा करा सकती हूँ, पर जो मुझसे हो सकता है
वो मैं अभी कर रही हूँ। तो अभी मैं नहा के आई थी। अब दक्षु पापा भी कहीं चले गए थे और गर्मी तो इतनी है कि पसीना पसीना ही रहता है। और बहुत दोपहर में तो ऐसे हाल हो जाते हैं ना, मुझे तो किसी से बोलने की इच्छा भी नहीं रहती है। मतलब गर्मी के मारे ना हवा चलती है ना कुछ, हवा भी चलती है तो गर्म हवा चलती है तो बड़ा दिमाग ख़राब रहता है। और एक सिस्टर का कमेंट आया था जो मेरे कमरे में स्टोरेज बॉक्स रखा था, तो उसके बारे में उन्होंने कमेंट में पूछा था कि कितने का मिला और कहाँ से लिया। तो मैं उनको बताऊं कि वो मैंने ऑनलाइन मीशो से मंगाया था, मुझे 500 का पड़ा था। और आजकल तो मीशो में महंगा दिखाई दे रहा है तो बहुत अच्छा है। और बुआ जी का भी कॉल आया था मुझे कि वो बॉक्स आपका जो है वो कितने का है, मतलब शायद लोगों को पसंद आ रहा है तभी पूछ रहे हैं। तो उनको ही मैंने बताया कि ऑनलाइन मंगाया था, अच्छा है। और सामान रखने के लिए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि वो मैंने ना क्या कहते हैं दक्षु के लिए मंगाया था। दक्षु के सारे कपड़े ऐसे ही पड़े रहते हैं तो मैंने कहा भैया मंगा लेते हैं, नहीं तो छोटे मोटे ऐसे कहाँ फेंको। तो मैंने कहा तभी दक्षु के लिए ही है, वो दक्षु की अलमारी है, सारे सामान उसमें दक्षु के ही रहते हैं। तो अभी हो लेते हैं तैयार क्योंकि जाना है घर, क्योंकि घर जाने के लिए लेट हो रहा है, फिर बहुत जल्दी शाम हो जाती है। फिर दक्षु पापा कहते हैं चलो चलो चलो, तो फिर निकलते हैं और तैयार होते हैं और फिर दक्षु को लेके आते हैं। दक्षु के बिना बहुत दीदी लोग भी उनकी पूछती हैं कि कब आ रही है कब आ रही है, तो मैंने कहा आज दक्षु को ले ही आते हैं। तो चलते हैं ससुराल नहीं मायके, चलते हैं मायके, शाम को फिर आके मिलते हैं। नहीं देखते हैं वहाँ टाइम मिलेगा ब्लॉगिंग करने का तो वहाँ भी कर लेंगे, दादी लोगों से मिलवा देंगे। दादी लोगों को ब्लॉग में लेते हैं तो उनकी जो बेटियाँ होती हैं ना वो भी उनको देख लेती हैं, रिश्तेदार भी उनको देख लेते हैं, तो दादी को आपको भी मिलवा देते हैं। तो चलते हैं फिर। तो अभी हो गए हैं तैयार ओनली 5 मिनट में। अब गर्मियों में का ही तैयार होना, कोई फ़ायदा होता है नहीं तैयार होने का, क्योंकि गर्मी में बस कपड़े पहन लो वही काफ़ी है, ज़्यादा तैयार होने की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो रास्ते में क्या आंगन में निकलते बुरे हाल हो जाने हैं, तभी तैयार होकर निकलते हैं। ससुराल का आ गया है, ससुराल में रह के ना मेरे दिमाग में ससुराल घुस गया है, मतलब मायका आ ही नहीं रहा है। तो और देख रहे हो लाइट अब आई है, 1-2 घंटे के बाद लाइट अब आ रही है। तो लाइट के पता नहीं समझ में नहीं आता, गर्मी के दिन कौन सा कलेश होता है, ठंड के दिन हो तो दिन भर लाइट रहती है, रात भर लाइट रहती है, पर गर्मी में ऐसा नहीं होता है, हर आधे घंटे में लाइट गायब, हर आधे घंटे में लाइट गायब। पता नहीं यार कौन सी दुश्मनी निकालते हैं लोग। फिर दोस्तों पापा हो गए तैयार तो चलते हैं मायके। मम्मी नमस्ते। दच्चू कौन? दच्चू, दक्षिता, चाची नमस्ते। दच्चू कहाँ गई? दादी नमस्ते। नमस्ते। हाँ करो। दच्चू इधर तो है यार, किसके दाना आप कहाँ से कहाँ हो गए, कहाँ से कहाँ पहुँच गया एक दाना। हमें तो रहा है यहाँ कहाँ था? मैं गाँव के साथ ना हराने गई थी। कहाँ पर? खेत में बहुत मजा आ रहा था। खेत में क्या चल रहा था इंजन? हाँ वहाँ पर एक खेत में एक स्विमिंग पूल जैसे था यार, तैर रहे थे। कितना पानी था उसमें? जरा सा पूरा फुल बन गया था। तो डूब तो नहीं गया था? नहीं तो सारे बच्चे नहा रहे थे, समीक्षा और गाँव में सो भी। तो पहुंच गए हैं दक्षु को लेने के लिए। तो मैंने कहा मम्मी को फटाफट घर खाना बनवा देती हूँ। तो मम्मी तो लगी हुई थी खाना बनाने के लिए, तो यहाँ बर्तन पड़े हुए थे तो मैंने कहा बर्तन साफ़ कर देती हूँ। और आज शायद घर नहीं जाऊँगी क्योंकि दक्षु के पापा ने कहा कि घर पे काम बहुत होता है तो रुक भी नहीं पाती है, तो मैं चली जाता हूँ और एक रात के लिए तुम यहीं रुक जाओ। तो मेरी तो मज़े ही आ गई। तो फिर आज रुकती हूँ, जाऊँगी कल घर। तो यहाँ हमारी फुआ बैडमिंटन खेल रही हैं। फुआ राम राम। तो देख सकते हैं बहुत लोग। ओहो शाम को भैया गर्मी के मौसम में बैडमिंटन खेलने का आनंद है। दिखाई नहीं दे रही है। ले
तो यहाँ शाम को सिस्टर के साथ लोगों के साथ मज़े ले लिए हैं। और आप सोच रहे होंगे वैसे मैं सिस्टर बोलती हूँ और वैसे मैंने बुआ बोला उन्हें। तो वैसे ना कहते हैं पहले जो पुराने वाले जो रिश्ते होते हैं ना, उससे रिश्ते में मेरी बुआ हुई, पर मेरी शादी हो गई है, मैं बड़ी भी हूँ, इसलिए ये सब लोग मुझसे दीदी बोलते हैं। और वैसे ये रिश्ते में मेरी खुद बुआ है, मैं इनकी भतीजी हूँ। तो आज का ब्लॉग समाप्त करते हैं, मिलेंगे कल नए ब्लॉग के साथ।